जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो श्री प्रेमानंद महाराज जी की जय। जय श्री कृष्ण। आज ब्रज में गोवर्धन पूजा का महोत्सव है। ब्रज में गोवर्धन की बहुत ही महिमा है। श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन की महिमा का वर्णन आया है। गोवर्धन गिरिराज श्री महाराज श्री कृष्ण भगवान के ही साक्षात स्वरूप हैं। युगल द्वय की छवि आज भी श्री गिरिराज महाराज जी की शिलाओं में प्रतिलक्षित होती है। ब्रजवासी बहुत धन्य हैं कि जिनको गोवर्धन महाराज का सानिध्य मिला है। कहते हैं कि ये गोवर्धन महाराज सुदूर पश्चिम में द्रोण पर्वत के यहाँ पर प्रकट हुए थे। द्रोण पर्वत एक बहुत विशाल काय पर्वत है। जैसे हिमालय में हिमाचल के घर पार्वती जी का जन्म हुआ था, ऐसे ही द्रोण पर्वत के यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन जी का जन्म हुआ था। और जब गिरिराज जी गोवर्धन द्रोण के यहाँ पर प्रकट हुए तो उस समय पे इस द्रोण पर्वत की शोभा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विभिन्न प्रकार की लताएं, कुंड, सरोवर, झरने और इतने पक्षी, इनको देख करके किसी का भी मन मोहित हो जाता, क्योंकि ये आए थे ब्रज के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्री गिरिराज महाराज। तो एक बार पुलत्स्य ऋषि ने इस पश्चिम प्रदेश की यात्रा की। उन्होंने जब द्रोण पर्वत के यहाँ पे श्री गिरिराज जी का प्रकट महत्व जब देखा तो उनका मन बहुत ही मोहित हो गया। पुलत्स्य ऋषि एक सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने अपने त्रिनेत्रों से देखा कि ये तो साक्षात मुक्ति, काम चतुष्टय देने वाले, पुरुषार्थ चतुष्टय का कामना को पूर्ण करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं। तो इनको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इनको तो मुझे काशी ले जाना चाहिए। भगवान शंभू की नगरी काशी, जहाँ पर सभी सिद्ध मुनि अपने जन्म जन्म के पापों को विसर्जित करके मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, वो भगवान शिव की नगरी में इन गिरिराज का होना कितना शुभ होगा, ऐसा उनके मन में विचार आया। ऐसा विचार करके वे द्रोण पर्वत के निकट गए और उनको अपनी मनोकामना बताई। तो द्रोण पर्वत ने ऋषि की इसका स्वागत किया मनोकामना का, और अपने पुत्र गिरिराज गोवर्धन को पास में बुला करके और बताया कि ऋषि महाराज आपको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए ही थे ब्रज में आने के लिए, लेकिन परंतु जब उन्होंने सुना कि ऋषि मुझे काशी ले जाना चाहते हैं, वैसे भी उनको आने का प्रयोजन था और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला है कि पुलत्स्य जी के मन में ऐसा विचार आया और वो इसको लाने के लिए काशी ऐसा मन में उद्यत हुआ। लेकिन लीला कुछ और ही थी। इस वजह से गिरिराज जी ने उनको कहा कि मैं आपके साथ शहर चलूंगा, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है कि आप जहां मुझे रास्ते में जमीन पर रख दोगे तो मैं फिर वहीं ही रह जाऊंगा, वहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि बोले कि आप चिंता ना करो, मैं तो आपको सीधा काशी नगरी में ही जाके रखूंगा। तो गिरिराज महाराज ने बोला कि मेरा इतना विशाल काय शरीर, जो 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा,
अर्थात इसको अगर हम आज कोस में परिवर्तित करें तो 32 कोस लंबा और 4 कोस ऊंचा और 20 कोस चौड़ा, ये इनका विशालकाय आकार, इसको लेकर के पुलस्त ऋषि के लिए इन्होंने ये शंका प्रकट की। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि आप क्या बात करते हो, मैं पूरे द्रोण पर्वत को ही सहज अपने तप बल के प्रभाव से ले जा सकता हूं। तो बात हो गई, इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको काशी में ही ले जाकर के स्थापित करूंगा और बीच में कहीं पर नहीं रखूंगा। और गिरिराज जी महाराज जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं जहां भी आप रख देंगे वहां से आगे नहीं चलूंगा। तो पुलस्त ऋषि गिरिराज महाराज को लेकर के अपनी हथेली पर सहज ही उठा करके चल दिए और वो इतने हल्के उनको लग रहे थे कि जैसे एक आदमी सामान्य अपने वस्त्र धारण करके चलता है, जैसे वस्त्रों में कोई वजन नहीं होता, इस तरह से वो पुलस्त ऋषि इनको लेकर के चल दिए। और ये चलते चलते जैसे ही ये ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किए, उसी समय भगवान की लीला से, दैव योग से ऋषि को लगा कि ये बहुत ही वजन हो गया है, इतना वजन कि उनका एक कदम चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऋषि महाराज ने सोचा कि मेरी तो प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने पूरे जोर लगा करके वो चलना जारी रखा। परंतु उसी समय उनको लघु शंका का वेग इतनी जोरों से आया कि अब तो करें क्या करें। तब फिर भी उन्होंने अपने को नियंत्रित रखा, लेकिन परंतु जब ऐसा लगा कि अब तो रुका ही नहीं जाता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपवित्र हो जाऊं और फिर मेरी सारी प्रतिज्ञा ऐसे ही भंग हो जाए, क्योंकि अपवित्र स्थिति में वो भगवान को ले जा नहीं सकते हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने उनको वहां पर ब्रज में ही जमीन में रखा और लघु शंका से निवृत्त होकर के फिर नहा धो करके, स्नान होकर के, पवित्र होकर के और वो गोवर्धन महाराज के पास आए और अपना हाथ जैसे लेकर के उसको उठाने की कोशिश की, तो वो गिरिराज महाराज नहीं उठे। इन्होंने अपने दोनों हाथ लगा करके उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तब ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने बोले, चल, क्यों नहीं चलते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहां से नहीं चलूंगा। बोला कि नहीं, मेरा वेग आ गया था लघु शंका का, उसकी वजह से मुझे आपको रखना पड़ा, लेकिन मैं रखता नहीं। लेकिन ये तो नेचुरल वेग हैं जो कभी हम लोगों को भी नहीं रोकने चाहिए। अगर कोई आपको लघु शंका या दीर्घ शंका का वेग आता है तो तुरंत निवृत्त हो जाना चाहिए, उसके बाद नहा धो करके पवित्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल तो लघु शंका का सिस्टम ही बदल गया है, खड़े खड़े लोग करते हैं जिसमें नीचे छींटे पड़ती हैं, अपवित्रता होती है। इसलिए लघु शंका के बाद अपने हाथों को, पैरों को, सबको धो करके एटलीस्ट कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारी पवित्रता बनी रहे और हमारी मन बुद्धि में चित्त जो है पवित्र बने, जिससे हमें भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। कुछ भी हो, परंतु उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन गिरिराज जी टस से मस नहीं हुए। तो ऋषि महाराज को क्रोध आया और उन्होंने कहा, मैं आपको श्राप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आप जो करना है वो करिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ऋषि महाराज ने उनको तुरंत श्राप दे दिया कि आज से आप प्रतिदिन एक एक तिल करके घटते जाओगे और एक दिन समाप्त हो जाओगे। पुलस्त ऋषि के श्राप से उनका आकार जो आज आप देख रहे हैं, जो 7 कोस का रह गया, 21 किलोमीटर का, वो घट घट करके इतना हुआ है। ऊंचाई भी बहुत कम रह गई। हम भी बचपन में जब परिक्रमा करने जाते थे भगवान गिरिराज जी महाराज की, तो उनकी ऊंचाई बहुत ऊंची हुआ करती थी। हमारी नजर ऐसे करके देखने से उनकी ऊंचाई पर पहुंचती थी। आज तो सामने से ही नजर में उनकी ऊंचाई इतनी घट गई है कि ये सब कलयुग का प्रभाव और वो पुलस्त ऋषि के श्राप का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जिस दिन इस ब्रज से गिरिराज जी महाराज अदृश्य हो जाएंगे और इस धरा से गंगा नदी अदृश्य हो जाएंगी, तब कलयुग का तांडव देखा नहीं जाएगा। इतना भयंकर तांडव होगा कि धर्मात्मा पुरुषों को कंदराओं में छुप छुप करके ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। परंतु फिर भी गोवर्धन क्षेत्र ऐसा रहेगा जो भगवान के कारण, भगवान की स्थली होने के कारण, ये 84 कोस का जो ब्रज क्षेत्र है, ये उस
कलयुग के प्रभाव से भी बचने में समर्थ हो पाएगा, ऐसा ऋषियों का, महात्माओं का मानना है। तो इतना कह के पुलस ऋषि तो चले गए और गिरिराज महाराज गिरिराज ब्रज क्षेत्र में स्थापित हो गए। तब से आज तक के गिरिराज महाराज की वो स्थापना गोवर्धन कस्बे में, जो मथुरा से 21 किलोमीटर दूर है, अनवरत चली आ रही है। लोग परिक्रमा करते हैं, पैदल करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं। जो असमर्थ लोग हैं, जो नहीं कर पाते हैं, वो गाड़ियों में भी बैठ करके परिक्रमा करते हैं। इसका बड़ा महत्व, और ये श्री कृष्ण भगवान ने ही गिरिराज पर्वत को यहाँ गोवर्धन में बुलाया था। उनका भी एक विशेष प्रयोजन था, और वो प्रयोजन ये था कि इंद्र को बहुत ही अहंकार हो गया था अपने पद का, तो उनके अहंकार को चूर चूर करने के लिए उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत को यहाँ पर स्थापित कराया था। कथा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, वृंदावन में अपनी गाय चराया करते थे, तो आज के दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन पूरे ब्रज में एक उत्सव का सा माहौल बनने जा रहा था। बड़े बड़े पकवान बन रहे थे, अन्नकूट के विभिन्न व्यंजन, 56 प्रकार के भोग तैयार हो रहे थे। बड़े प्रसन्न होकर के नए नए वस्त्र धारण करके ब्रजवासी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में इधर से उधर उत्साहित होकर के एक उत्सव की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं, परंतु लीला करने के माध्यम से नंद बाबा को पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? आज इतनी जोर जोर से तैयारी हो रही है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल है, ये आज ऐसा कौन सा उत्सव होने जा रहा है जो, बाबा मुझे बताओ ना। बाबा बोले, बेटा ये इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। भगवान अनजान होते हुए बोले कि इंद्र कौन? बोला, बेटा इंद्र जो है वो वर्षा करता है, वर्षा करने से अन्न पैदा होता है, चारा पैदा होता है, जिससे कि हमारी गैया खाती है और हम जो है ब्रजवासी समृद्ध होते हैं। इसलिए हर वर्ष इंद्र को ये पूरा भोग हमको भेंट करना होता है, और उसके बाद ही हमें ये पूरी जो बारिश है वो मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा वो कैसा देवता कि जो पहले भेंट लेता है, पूजा करता है, उसके बाद ये चीजें देता है, वो तो गलत बात है। हमारे तो इष्ट देव यहाँ के क्षेत्र हैं, यहाँ के वन हैं, यहाँ के और सबसे साक्षात गिरिराज पर्वत हैं जहाँ पे हमारी गैया चरती हैं, वहाँ के झरने हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं। हम वनवासियों के लिए तो गिरिराज पर्वत से ऊपर और कौन हो सकता है? हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंद महाराज बोले कि बाबा बेटा ये तो वर्षों से चली आ रही परंपरा है, अगर हम इसको बंद कर दें तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा कि जो क्रोधित हो जाए वो देवता किस बात का, इसलिए मेरा कहना मानो, पूरे ब्रज में गोवर्धन की पूजा आज कीजिए। और वो ऐसे देवता हैं जो साक्षात स्वीकार करते हैं। क्या इंद्र ने कभी आपकी ये भेंट स्वीकार करी? बोला नहीं। तो आप आज ये ढोलनोड़ा पिटवा दीजिए पूरे ब्रज के अंदर कि आज गोवर्धन की पूजा आज से हम शुरू करेंगे। नंद बाबा तो जानते थे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव कि उन्होंने अभी तक कितने कितने महान कार्य किए थे, पूतना का वध और इतने राक्षसों को ऐसे सहज चुटकियों में पछाड़ा, काली या दह का दमन, ये सारे ये असहज कार्य जो भगवान ने अब तक किए थे उन सब से वो विज्ञ थे। इसलिए उन्होंने बिना कोई रोक टोक किए उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूरी घोषणा करवा दी आज ब्रज में गोवर्धन। उसके बाद नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को आदेश दिया कि सभी जो सामान उत्सव के लिए इंद्र के लिए बनाया गया था वो सब अपने गाड़ियों में, छकड़ों में भर भर करके गोवर्धन पर्वत की ओर ले जाया जाए। पूरे ब्रजवासी नए नए वस्त्र धारण करके बड़े अलंकार के साथ, उत्साह के साथ गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे और सारी सामग्री का वहां पर भोग लगाया।
और इधर भगवान श्री कृष्ण साक्षात गिरिराज के अंदर प्रवेश किए और वहां पर प्रकट हुए। ब्रजवासियों ने देखा कि साक्षात कृष्ण के स्वरूप में गिरिराज पर्वत प्रकट हुए हैं और ये भोग लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लाओ लगाइए भोग, मैं प्रसन्नता से खाऊंगा। और बड़ा खुश होकर के सभी ब्रजवासियों ने एक अद्भुत चमत्कार देखा कि आज तक जो इंद्र की पूजा में वो भोग लगाते थे, इंद्र कभी प्रकट होकर नहीं खाते थे, आज गिरिराज जी महाराज प्रकट होकर के उनके सारे भोग ग्रहण कर रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ गिरिराज महाराज को तृप्त किया गया। गिरिराज महाराज ये पूरा भोग तृप्त करके और आशीर्वाद दे करके वहाँ पर अदृश्य हुए। बाकी बाद में ब्रजवासियों ने जो बचा हुआ जो भी भोग सामग्री थी वो सब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों ने प्रदक्षिणा की गिरिराज महाराज की। बड़े और बूढ़े, जो बच्चे और अशक्त लोगों ने छकड़ों में बैठ करके परिक्रमा की। परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज भी अगर कोई गिरिराज महाराज की परिक्रमा श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि विधान से करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। गिरिराज महाराज पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में पूरी तरह से समर्थ हैं। इसलिए ब्रजवासियों का भाग्य धन्य है कि वो ऐसे धरा में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में गिरिराज जी महाराज विराजमान है। तो प्रत्येक ब्रजवासी के सहित प्रत्येक धरावासी को ब्रज में आकर के भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थापित गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन अज्ञानवश कोई गिरिराज महाराज की कोई शिलाखंड को अपने घर लेकर के ना जाए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी गलत होने की संभावना है। क्योंकि भगवान गिरिराज महाराज ने ये प्रण किया था कि वो ये ब्रज छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ब्रज क्षेत्र के सीमा से बाहर अगर शिलाखंड इसका लिया जाता है तो वो अच्छा नहीं है। अगर कोई अनजान बस वो शिलाखंड लेके चला गया है तो कृपया उसको वापस अवश्य कर दें और आकर के क्षमा मांग ले। हमें मालूम था ये प्रेमानंद जी महाराज जी के वचन हैं। उन्होंने साक्षात अपने वीडियो में स्पष्ट कहा है कि ब्रज क्षेत्र से बाहर गिरिराज जी को नहीं ले जाना चाहिए। इसके बाद सभी अपने घर आ गए और घर आकर के उन्होंने बस इतना ही किया था। तब तक इंद्र को अपने गुप्तचरों से खबर मिल गई कि अभी उनको भोग नहीं मिला इस बार, तो क्रोधित हो गए। बोले कि इन ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने, इस ग्वाले ने बिगाड़ दिया है कि वो उसके बहकावे में आकर के मेरे वर्षों से हो रहा है पूजा को बंद कर दिया। जाओ पूरे ब्रज को डुबो दो। उन्होंने संवर्तक मेघों को आज्ञा दी, जो प्रलयकारी जो मेघ होते हैं बड़े झंझावत के साथ बोले पूरे ब्रज को डुबा दो। और बस फिर क्या था, आनन पानन में इतना जोर से आंधी बिजली कड़कड़ के साथ बरसात, मूसलाधार बरसात होने लगी, जिसको देखकर ब्रजवासी भयभीत हो गए। सीधे कृष्ण के पास गए। कृष्ण आपने पूजा बंद करवाई तो देखो उसका फल। कृष्ण बोले चिंता मत करो, भयभीत होने की जरूरत नहीं। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस वर्षा को ऊपर ही ऊपर बंद किया और बोला चलो मेरे साथ, आपको गिरिराज महाराज ही बचाएंगे। तो पूरे ब्रजवासियों को लेकर के गाड़ी बछड़ों छकड़ों सहित वो गिरिराज जी की तलहटी में आए और उसके नीचे अपने हाथ थैली को लगा करके गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सारे ब्रज को गिरिराज महाराज के नीचे उस गड्ढे में इकट्ठा कर दिया। और गड्ढे के चारों ओर शेष महाराज के द्वारा एक मैण बना दी जिससे कि वो पानी उसके अंदर ना आए, और इस तरह से सुदर्शन चक्र को ऊपर कर दिया जिससे वर्षा का कोई प्रभाव ही ना हो। इस तरह से 7 दिन तक ये वर्षा चलती रही। इंद्र के जो संवर्तक मेघ थे थक गए, हार गए, लेकिन ब्रज में कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ कोई प्रभाव, जब उसको ये खबर मिला कि वो तो सुरक्षित गिरिराज पर्वत के नीचे बैठे हुए और उन्होंने धारण कर रखा है, तब उसका अहंकार चूर चूर हुआ और वो ऐरावत हाथी पर
भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, मेरे से जो अनजाने में अपराध हुआ है, मेरे से भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप साक्षात ब्रह्मों के ब्रह्मदेव हैं, आप साक्षात नारायण हैं, आप अवतार लेकर के यहाँ पे आए हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इंद्र ने यहाँ पर स्तुति की है, बहुत ही अच्छी, भागवतम में दी हुई है। उस स्तुति का गान करने से बहुत अच्छी भगवत भक्ति मिलती है, श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत के जो पूजा का जो महत्व और जो कथा मैंने जो अभी आपको सामने बताई, इसका कथन और श्रवण करने से भी महान फल की प्राप्ति होती है। अतः आज के अवसर पर कोई ब्रजवासी और कोई भी भारतवासी गोवर्धन पूजा करने से ना चूके, गोवर्धन पूजा अवश्य करे। और साक्षात जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी प्राप्ति श्री गिरिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना आप सभी लोगों के साथ। बोलो जय गिरिराज महाराज की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय।